छोटे छोटे चिप्स थे जो कि यूरोप में बनते थे, कई चाइना में बनते थे। मशीन यूएस की है तो वहाँ से ट्रांसपोर्ट हुआ। मरीज के जब रेडिएशन की ज़रूरत होती है, जैसे कैंसर का, ऐसे कह सकते हैं कि इलाज 3 प्रकार से ही होता है: सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। 3 या 4 सेंटर्स ही हैं जो कि केटर कर रहे हैं इतने बड़े पॉपुलेशन को। सो दैट आप ट्रीटमेंट एरिया के एक बार बाहर निकल गए, जितनी दूर में मशीन है उसके बाहर आपको रेडिएशन का एक्सपोज़र ना के बराबर है। डरने की ऐसा इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि इससे बड़ी बड़ी चीज़ें मरीज करा लेते हैं, बट चूँकि रेडिएशन के बारे में कम सुने हुए होते हैं तो उन्हें लगता है कि पता नहीं क्या होने जा रहा है उनके साथ। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाया था। सवेरा कैंसर अस्पताल पटना में हम लोग मौजूद थे और वहाँ पर एक मशीन, जो जिसे आम बोलचाल के भाषा में कहे तो कैंसर के सिकाई का मशीन है, वाइटल बीम वर्जन 3, उस दिन इनॉग्रेशन था उसका, स्थापित हुआ था सवेरा हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल पटना में, जिसको लेकर के चर्चाएं जो थी वो काफ़ी ज़्यादा पटना में और ख़ासतौर पे बिहार पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब देखिए, प्रोसीजर होता कुछ ऐसे है कि उसके जो शुरुआती दौर जो होते हैं उसके लिए परमिशन का समय लगता है, बहुत दिन टाइम लग जाता है, लेकिन इस मशीन के लगने के बाद खबर ये चल रही है कि इसको परमिशन बहुत जल्दी मिल गया है और मरीजों को जो कैंसर का इलाज कराने के लिए अस्पतालों में भटकते हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी। इसी सब टॉपिक पे हम बातचीत करने के लिए हम पहुंच गए एक बार फिर से सवेरा कैंसर अस्पताल में। हमारे साथ सर हैं, डॉक्टर साहब हैं। इनसे सबसे पहले हम परिचय लेंगे, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। सर, परिचय आप अपना बताइए। मेरा नाम डॉक्टर वीपी सिंह हुआ, मैं कैंसर सर्जन हूँ और यहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ सवेरा कैंसर हॉस्पिटल का। जी सर, ये मशीन जो उस दिन हम लोगों ने दिखाई था, वाइटल बीम वर्जन 3, नया वर्जन आया है, सुना है सर कि परमिशन मिल गया है, जो सिकाई करने का व्यवस्था होता है, क्या कहेंगे सर? देखिए, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एक बड़ा ही जटिल तरह का बोल सकते हैं कि मशीन ही नहीं, प्रक्रिया भी बहुत जटिल है और ये आसान नहीं है कि कोई भी इसको इस्टेब्लिश कर ले। तो सबसे पहले जो रेडिएशन की जो मशीन आई है, कॉस्ट वाइज आप जानते हैं कितना एक्सपेंसिव होता है, प्लस इसमें यहाँ जो सरकार ने भी बहुत सारे नियम कानून बना रखे हैं, बहुत जीएसटी वगैरह इम्प्लिकेट होता है, करीब 37% जीएसटी है। तो कॉस्ट ऑफ द मशीन जो है, सरकार भी उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है क्योंकि अपना टैक्स इम्पोज करके। तो जहाँ 13 करोड़ की मशीन है वो करीब करीब 20 करोड़ का पहुँच जाता है। तो पहला तो ये है कि आम आदमी के बस का नहीं है कि ये मशीन को लगा पाएँ। हम लोगों ने बहुत ही जद्दोजहद करके किसी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया, बैंक की मदद से इसको इस्टेब्लिश किया और इस मशीन को प्रोक्योर किया। मशीन के बनने में भी करीब करीब 1 साल का समय लगा और जिसको बोल सकते हैं कि काफ़ी डिले हुआ, बिकॉज कोविड के समय में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी और छोटे छोटे चिप्स थे जो कि यूरोप में बनते थे, कई चाइना में बनते थे। मशीन यूएस की है तो वहाँ से ट्रांसपोर्ट हुआ। तो करते करते ऑलमोस्ट 1.25 साल में अब जाके ये मशीन हकीकत में हमारे ज़मीन पे आके इस्टेब्लिश हो गई, इंस्टॉलेशन हो गया और एक जो प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड, उसके थ्रू परमिशन लेना होता है। उस परमिशन के बिना कोई पत्ता नहीं हिल सकता और उसके बाद ही हम लोग कोई भी ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग एक किस्मत बोल सकते हैं, अब मरीजों के लिए अच्छा एक सोच सकते हैं न्यूज़ है कि ये जल्दी से जल्दी हम लोग को ये परमिशन मिल गया, जिससे कि हम लोग अब ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज से इनफैक्ट हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं और ये एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ है और एक तरह का देखा जाए तो बिहार की पब्लिक के लिए बहुत बड़ी एसेट हो जाएगी ये, क्योंकि बिहार में जो टोटल जो पॉपुलेशन है, करीब 11 करोड़ का जो पॉपुलेशन है, हर 100 करोड़ पे कम से कम आपको 10 मशीन की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि इतना ज़्यादा तादाद में मशीनों की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में आपको जो नंबर ऑफ़ मशीन्स हैं काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, कि नंबर्स बहुत कम है बिहार में। 3 या 4 सेंटर्स ही हैं जो कि केटर कर रहे हैं इतने बड़े पॉपुलेशन को। तो ये मशीन जो सवेरा कैंसर में लगा है, एक मील का पत्थर साबित होगा और आगे आने वाले दिन में ये बहुत ही कारगर रहेगा, इन द सेंस कि जो अलग अलग स्ट्रेटा के सोसाइटी के जो लोग हैं, गरीब हैं, अमीर हैं या मीडियम क्लास के हैं, सबके लिए प्रोविज़न है। क्योंकि सरकार ने बहुत सारे प्रोविजंस दे रखा है, जैसे आयुष्मान भारत है, सीएम कैंसर योजनाएं हैं, सीजीएचएस हैं, बहुत सारे टीपीए इंश्योरेंस वगैरह हैं, कैशलेस सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये सारी व्यवस्थाएं हमारे साथ
अनुबंधित हैं। तो उससे ये बेनिफिट क्या मिल रहा है कि हर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी हमारे साथ जुड़ गई है, और कोई एक बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जिसको कि यहाँ बोल सके कि ट्रीटमेंट के अभाव में वो चला जाए। तो पहला हमारा जो मिशन एंड विजन ही है कि हम लोग किसी तरह से किसी भी पेशेंट को पैसे के अभाव में ट्रीटमेंट से वंचित ना करें, और दूसरा है कि हमारा वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट दे पाएँ। जो बंदे जो इंश्योरेंस से कवर्ड नहीं है, जो कैश में पेशेंट आ रहे हैं, उनके लिए भी एक अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि उनके लिए बहुत ही सब्सिडाइज्ड वे में रेट रखा गया है, और एक न्यूनतम रेट जो अपने पूरे बिहार में प्रिवेल कर रही है उसको हम लोगों ने रखा है, ताकि जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, और उसी को हम लोगों ने सबसे लो रखा है। तो उससे ट्रीटमेंट में पेशेंट्स को बेनिफिट है, कॉस्ट कम लगेगा, ट्रीटमेंट आउटकम अच्छा होगा, और मोस्ट मॉडर्न जो मशीन है उससे ट्रीट होगा, रिजल्ट विल बी वंडरफुल। यही एक संदेश है जो कि लोगों में हम चाहेंगे कि पहुंचे, कि लो कॉस्ट में अफोर्डेबल ट्रीटमेंट जो बोल सकते हैं, बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट मिलेगा लोगों को सवेरा कैंसर हॉस्पिटल में। कितने मरीज अभी तक सर इनको जानकारी हुई है? बुकिंग भी बहुत सारे लोगों ने कराया कि भाई इनको इलाज कराना है, सिकाई कराना है, तो अब तक कितने लोगों का असर आ चुका है? जी देखिए, मरीज़ तो बहुत सारे आ रहे थे, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा कंट्रोल करके रखा था, लेकिन ऑलरेडी अभी करीब 27-28 मरीज ऑलरेडी आ चुके हैं, जिनको कि हम लोग अनुबंधित कर चुके हैं, और उनको अब प्लानिंग करके हमारी जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की टीम है, डॉक्टर अमृता हैं, डॉक्टर अनीता हैं, पूरी टीम है 8 लोगों की, वो सारे मिलके उसका प्लानिंग करेंगे, उसका पूरा इमेज बनाएंगे, कंटूर करके तब मशीन पे ले जाएंगे ताकि उनकी ट्रीटमेंट हो पाए। तो पेशेंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लोड हम लोग को देखना है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स ले लेने से कई बार क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो हम लोग को क्वालिटी एश्योरेंस करते हुए ट्रीटमेंट देखना है पेशेंट का, लेकिन एट द सेम टाइम बैलेंस करना है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट डिले भी ना हो, क्योंकि कैंसर में डिले मतलब एक तरह समझिए कि डिजीज़ का बढ़ने का प्रोत्साहन जो मिलता है वो रहेगा। तो वो हम लोग चाहेंगे कि अवॉइड करें, ताकि किसी भी हालत में मरीज एडवांस स्टेज में ना प्रोग्रेस कर जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज रहेगा। चलिए, थैंक यू सर। तो सर वीपी सिंह सर हैं जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, और इन्होंने पूरी तरीके से जो डिटेल्स है, किस तरीके से इसको परमिशन मिला, कितने मरीज यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अब कब से जो सिकाई का काम होता है वो शुरू हो जाएगा मरीजों का, तो इनसे जुड़ी तमाम खबरें, चर्चाएं लगातार सर से हम करते रहेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में आपने देखा होगा वीएन सिंह सर जो थे, उन्होंने कई तरह की बातें जो हैं वो बताई हैं, और चर्चाएं जो कैंसर को लेकर के होती हैं उस पर हमने की। एक मशीन वाइटल बीम वर्जन 3 जो है वो लॉन्च किया गया है, और उसके बाद से जो उसको लेकर के जो चीज़ें चली, किस तरीके से स्थापित किया गया वहाँ पर, उसके बाद जो रेडिएशन की प्रक्रिया होती है उसका परमिशन जो है वो मिला। अब उसी से जुड़ा हुआ जो रेडिएशन से जुड़ी हुई तमाम जो भ्रांतियाँ होती हैं, मरीज जो आते हैं उनके मन में ये डर बैठा रहता है कि भाई रेडिएशन, आम बोलचाल की भाषा में सेकाई भी आप कह सकते हैं, तो उनको बड़ा डर लगा रहता है कि ये कैसे होगा। कई तरह के अफवाहें जो हैं वो गांव शहर में दौड़ते रहता है, तो उन अफवाहों से बचाव के लिए हम मैम से जुड़ेंगे। मैम सारी चीज़ों को आपके समक्ष रखेंगी। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत लाइव पे। हम चाहेंगे कि दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अमृता राकेश है। मैं यहाँ पे कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, और यहाँ पे जो भी रेडिएशन के पेशेंट्स आएंगे उनका ट्रीटमेंट प्लान करना और सारी जो आगे की प्रक्रिया होगी वो मेरे ही देखरेख में आगे होगी। पहला सवाल मेरा ये है, जो रेडिएशन की प्रक्रिया इस मशीन के द्वारा जो शुरू होगा, हमने इसका वीडियो भी बनाया, आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से शुरू होती है वो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। मरीज के जब रेडिएशन की ज़रूरत होती है, जैसे कैंसर का ऐसे कह सकते हैं कि इलाज 3 प्रकार से ही होता है, सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। ये बेसिक 3 टाइप्स होते हैं जिससे कि कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। तो बहुत सारे मरीजों में सर्जरी के बाद या जिनमें सर्जरी नहीं हो पाई है उनमें, और बहुत सारे ऐसे कैंसर्स होते हैं जिनमें सर्जरी नहीं की जा सकती है, तो इन जगहों पे हमारी ये रेडिएशन की रोल आती है। और रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी मिलकर इन सब चीज़ों को टेक ओवर करती है। तो रेडिएशन के लिए सबसे पहले जैसे हम मरीज को लिए तो सब जिस हिस्से पे हमें रेडिएशन देना है उस हिस्से को हम बिल्कुल फिक्स करते हैं, इमोबिलाइज करते हैं। तो उसके लिए एक कास्ट बनती है, उस कास्ट के बाद फिर हम लोग उसको स्कैन करते हैं, सो दैट जो पार्ट है वो पूरी तरह से फिक्स्ड रहे और उस फिक्स
उस फिक्सिटी, उस इमोबिलाइजेशन को अचीव करके एक स्कैन किया जाता है। उस स्कैन पे हम लोग फिर ट्यूमर्स को ड्रॉ करते हैं, एक तरह से कह सकते हैं आम बोलचाल की भाषा में। ऐसे टेक्निकली उसका टर्म कंटूरिंग होता है, लेकिन ऐसे लोग कहते हैं कि ड्रॉ करते हैं। तो ट्यूमर को जहाँ जहाँ पे ट्यूमर है उसको हमने मार्क किया। उसके अगल बगल जो वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं, कि अब मान लीजिए कि किसी के मुंह का कैंसर है तो ऊपर उसकी आँखें हैं, पीछे रीढ़ की हड्डी है, कान है, तालू है, तो जहाँ पे भी कैंसर है उसके अगल बगल की जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं उसको हमने फिर बनाया। तो हमें ट्यूमर के ऊपर कितनी डोज देनी है और नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को कितना बचाना है, ये प्रक्रिया होती है रेडिएशन प्लानिंग की। इसमें हमारे ड्रॉ करने के बाद मेडिकल फिजिक्स की टीम आती है, वो इस पे प्लान करती है कि जो हमारी रेडिएशन की बीम्स हैं उस पे मशीन पे कि एक्चुअल ट्रीटमेंट टाइम क्या होगा, कितनी देर होगा, किस एंगल से होगा, ताकि मरीज को मैक्सिमम से मैक्सिमम हम फ़ायदा दे सकें। और इन सब प्रक्रिया में 2-3 दिन का समय लगता है। तो फिर हम लोग स्कैन करने के बाद फिर पेशेंट को एक दिन ट्रीटमेंट स्टार्टिंग के लिए बुलाते हैं। फिर जिस दिन एक ट्रीटमेंट स्टार्ट के लिए बुलाया उस दिन से उसके जो डोज के हिसाब से डेजिग्नेटेड फ्रैक्शंस हैं 10, 15, 20, 30, 35 जितने भी, उतने दिन तक सोमवार से शुक्रवार के हिसाब से डेली ट्रीटमेंट चलता है। जो भ्रांतियाँ मची हुई हैं जिसको लेकर के मरीज काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं, गांव शहर में ठेठ अंदाज में कहें तो भाई सिकाई का मतलब वो लोग कुछ और ही समझ जाते हैं, जिस वजह से नहीं आते हैं, बीमारियां उनकी और दिन पर दिन बढ़ती चली जाती हैं। तो उन भ्रांतियों को कैसे मैम आप समझाएंगी, जो मरीज हैं उनके बारे में जानना। भ्रांतियाँ देखिए ऐसी चीज़ है कि कोई भी नई चीज़ को लोगों को एक्सेप्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और रेडिएशन एज सच कोई नई चीज़ है नहीं, लेकिन जनरल पॉपुलेशन के बीच में, जैसे पहले फॉरेन में हुआ करती थी, फिर उससे इंडिया में आई, इंडिया से अब वो सब छोटे छोटे शहरों में बढ़ती जा रही है। तो इसकी जो रीच है वो हर स्तर के लोगों तक पहुंच रही है। तो जब भी लोगों को इसके बारे में पता चलता है तो ये सही बात है कि पॉजिटिव से ज़्यादा आपको निगेटिव रिव्यूज़ मिलने लगते हैं और इंसान निगेटिव रिव्यूज़ की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। तो इस तरह के मरीज़ हमें भी बहुत मिलते हैं और पहले भी मिले हैं। इसमें भ्रांतियाँ लोगों को सबसे पहले ये होती है कि हम जल जाएंगे, हमारे साथ कुछ बहुत ऐसे गरम जैसा कुछ कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहली बात हम ये बताना चाहेंगे कि रेडिएशन में ठंडा गरम इस तरह की कोई भी फीलिंग नहीं होती है। जैसे मरीज़ ने एक्सरे कराया होगा, सीटी स्कैन कराया होगा, कि बस किरणें आपकी बॉडी के थ्रू क्रॉस कर जाती हैं और आपको कुछ भी फील नहीं होता। तो रेडिएशन भी उसी तरह से है, आपको किसी तरह की दर्द या किसी तरह का ठंडा गरम फील नहीं होगा। वो जो लेज़र एक गुजरता है उससे लोग काफ़ी ज़्यादा डरे रहते हैं कि भाई गुजर रहा है, लेज़र पोजीशनिंग के लिए होता है। जैसे रेडिएशन कोई अब ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आप उसमें बहुत बड़ा मार्जिन ऑफ एरर रखें। मिलीमीटर्स में इसका ट्रीटमेंट जाता है, तो एक एक मिलीमीटर काउंट करता है। लेज़र जो होती है वो उसी पोजीशन को इंश्योर करने के लिए होती है कि मरीज का जिस पोजीशन में स्कैन हुआ है उसी पोजीशन में वो हर दिन ट्रीटमेंट हो। नहीं तो अगर वो ट्रीटमेंट के दौरान उस अंग को हिला लेगा तो जहाँ हमें डोज नहीं देनी है वहाँ चली जाएगी। तो इन सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए मरीज़ की जाली बनाई जाती है, लेज़र से पोजीशनिंग की जाती है। और लेज़र पे भी मरीज के शरीर पे किसी तरह की कोई फीलिंग तो रहती नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, वो तो लाइट है। जैसे ये हमारे आसपास लाइट्स है उस तरह से एक लाइट है, तो लाइट शरीर पे पड़ने से कोई इन्फेक्शन या कोई ठंडा गरम जलन तो होनी नहीं है, तो उससे भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मरीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर के भी परेशान रहते हैं कि हम वहाँ जाएंगे, हमको स्ट्रेचर पे जो मशीन का जैसे वीडियो में हमने दिखाया लेटाया जाएगा, जो एक अंदर से उनका जो क्यूरियोसिटी जो बढ़ा रहता है कि भाई अब क्या होने वाला, अंदर घुसाएंगे। जिस तरीके से सिटी स्कैन वगैरह में किया जाता है कि अंदर ले जाएंगे, कुछ अलग तरीके की चीज़ें होंगी, तो उनको कैसे आप डील करती हैं, कैसे समझाती हैं? मरीजों को डे 1 से ये चीज़ के लिए सबसे ये मोटिवेट करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप उनको डायरेक्टली मशीन पे ले जाएंगे या डायरेक्टली आप लेटा के किसी के चेहरे की कास्ट या किसी के कमर की कास्ट बनाने लगेंगे तो कोई भी घबरा जाएगा। तो ओपीडी में जब मरीज आते हैं और हमें ये लगता है कि इन्हें रेडिएशन की ज़रूरत है, तो डे 1 पे हम लोग बताते हैं कि
तो पूरी प्रक्रिया क्या होगी, आपको इसके बाद क्या होगा, रेडिएशन से आपको किस तरह की फ़ायदे होंगे या किस तरह के नुकसान होंगे। तो रेडिएशन में जहाँ पे हम रेडिएशन देते हैं, इफ़ेक्ट भी वहीं आते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी वहीं आते हैं, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स 80-90% केसेस में टेम्पररी होते हैं, जो कि रेडिएशन ख़त्म होने के बाद धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। उसमें भी वो इतने मैनेजेबल होते हैं कि उसमें आपको किसी तरह से भर्ती या कोई बहुत लाइफ थ्रेटनिंग इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो इसीलिए बाकी सारी ट्रीटमेंट्स के कंपैरिजन में रेडिएशन को पेशेंट अच्छा टॉलरेट करते हैं। अब मुंह की रेडिएशन मान लीजिए है, तो किसी को मुंह में छाले आए तो फिर छालों के लिए दवा दी जाएगी या उनको कुछ लगाने के लिए ऑइंटमेंट दिया जाएगा, खाने के लिए टैबलेट दी जाएगी, सो दैट हम थ्रू आउट ट्रीटमेंट मरीज के साथ साथ उसको सपोर्टिव मैनेजमेंट देते हुए उसको ट्रीटमेंट कंप्लीट कराएं। डरने की ऐसा इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि इससे बड़ी बड़ी चीज़ें मरीज करा लेते हैं, बट चूँकि रेडिएशन के बारे में कम सुने हुए होते हैं तो उन्हें लगता है कि पता नहीं क्या होने जा रहा है उनके साथ। वो सेकाई वाला जो भाषा एक है कि आग से सेकाई होगा, हाँ, इससे भी वो काफ़ी ज़्यादा डरे रहते हैं। बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस भी हैं, जैसे मैंने काफ़ी जगह पे काम किया है, जयपुर में, लखनऊ में, दिल्ली में और पटना में भी 3-4 साल मैंने काम किया है। तो ऐसा नहीं कि होता है कि आप हर जगह के मरीजों से मिलते हैं, हर जगह के आपको प्रिवेलिंग जो ये होता है ना भ्रम है, आपको वो पता चलते हैं कि वहाँ के लोग क्या सोचते हैं। तो एक चीज़ तो बहुत कॉमन है कि लोगों को बहुत कम जानकारी होती है और इसके बारे में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस फैले हुए होते हैं। मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं। क्या सवाल आते होंगे? हाँ, कुछ सवाल बहुत ऐसे ही आते हैं मज़ेदार सवाल आते हैं। जी। कभी कभी मरीज आते हैं, बोलते हैं कि हम लोग रेडिएशन डिपार्टमेंट में घुसेंगे और घुसते के साथ हमारी पूरी स्किन जल जाएगी। मेरा तो यही जवाब रहता है कि मैं पिछले 8 साल से रेडिएशन में काम कर रही हूँ और आप जाएं, आप डिपार्टमेंट के और लोगों से मिलें, आप वहाँ पे जाके जो काम कर रहे हैं रेडिएशन वर्कर्स, आप उनसे मिलें। मरीज के साथ साथ मरीज के अटेंडेंट भी परेशान रहते हैं कि उन्हें किसी तरह का एक्सपोज़र हो जाएगा। ये सब बिल्कुल गलत है, क्योंकि मरीज को भी उतना ही एक्सपोज़र होता है जितना उसकी डोज़ के लिए प्लान्ड होता है, जो ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है। मरीज के अटेंडेंट्स बिल्कुल सुरक्षित वेटिंग एरिया में बैठे होते हैं। जो हमारे वर्कर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो सारे ही ऐसी जगह पे रहते हैं कि वो वेल प्रोटेक्टेड एरियाज़ रहती है। और एक चीज़ ज़रूरी बात है कि रेडिएशन डिपार्टमेंट कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं कि कभी भी सोच लिया और बन गया। ये जब हॉस्पिटल की नींव रखी जाती है, ये विज़न तभी से होना चाहिए कि उनको रेडिएशन शुरू करना है, क्योंकि इसकी नींव की चौड़ाई, इसकी वॉल्स की चौड़ाई, इसकी हाइट, इसके जो डोर्स होते हैं उसकी कॉम्पोजिशन, लेड का कॉम्पोजिशन, उसमें जो रेडिएशन प्रोटेक्शन के जितने एलिमेंट्स होते हैं, वो सब सारी चीज़ शुरुआत में ही बनती है। कोई अगर चाहे कि अब कर लें तो वो बहुत मुश्किल है वाली बात है। जैसे सवेरा कैंसर हॉस्पिटल जब बना था तो इसकी नींव से ही रेडिएशन डिपार्टमेंट की ही शुरुआत की गई, उसके बाद फिर ऊपर पूरा अस्पताल खड़ा हुआ। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं बाद में प्लान करनी बहुत मुश्किल होती हैं। तो ये जो थिकनेस है, जो लेड की डोर्स हैं, ये सब हैं, ये रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए ही हैं, सो दैट आप ट्रीटमेंट एरिया के एक बार बाहर निकल गए, जितनी दूर में मशीन है उसके बाहर आपको रेडिएशन का एक्सपोज़र ना के बराबर है। इसके साथ हमारे सर्वे मीटर्स होते हैं, बैचेस होते हैं जो कि रेडिएशन को मेज़र करते हैं। एवरीडे मेजरिंग होता है एक एक होने का, कहीं पे किसी तरह का लीकेज या कुछ नहीं है। और इस तरह की कोई भी समस्या होने पे इमीडिएटली रेगुलेटरी बोर्ड्स को इन्फॉर्म किया जाता है। और ये सब सारी चीज़ों की जानकारी पूरी तरह से मतलब कंफर्म होने के बाद ही किसी सेंटर को ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की परमिशन दी जाती है, क्योंकि हमारा जो इंटेंट है वो ट्रीटमेंट है, ना कि रेडिएशन हैज़ार्ड करना है। तो इसका तो परमिशन हमने सुना कि मिल चुका है, बहुत कम समय में मिला है, ये बड़ी उपलब्धि है आप लोगों के लिए। हाँ, होता क्या है कि जितने भी डेटा हमारे मशीन से या स्पेसिफिकेशंस चैम्बर्स के और हमारे बंकर्स के जाते हैं, उन सारे स्पेसिफिकेशंस को काफ़ी मतलब स्क्रूटिनाइज़ किया जाता है। उसके बाद ही ये सब परमिशंस के लिए लोग फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है AERB के साइड से भी और जो हॉस्पिटल जो रेडिएशन ट्रीटमेंट शुरू कर रहा है उनकी तरफ से भी। तो
हमारे सारे स्पेसिफिकेशंस काफ़ी विद इन लिमिट्स थे, जो डेटा बीम फायरिंग एंड ऑल का उनको सेंड किया गया था, सब कुछ विद इन लिमिट्स था। तो इसका मतलब कि स्टार्टिंग से ही इन चीज़ों का ध्यान रखा गया था कि कहीं पे किसी तरह की कोई कमी ना हो। उनकी तरफ से जो क्वेरीज़ आई उनका हम लोगों ने ड्यू रिप्लाई किया। ऐसा भी नहीं कि एक दिन में ये चीज़ हो गई, ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स ये हुई है। तो उनके क्वेरीज़ का रिप्लाई किया गया। तो फाइनली जब वो अपनी तरफ से पूरी तरह संतुष्ट हो गए तो हम लोगों ने कल मतलब देखा कि हमारी परमिशन ट्रीटमेंट स्टार्ट होने की आ गई है। चलिए, तो मैम थी, इन्होंने बहुत सारी बातें जो हैं वो खुल के सामने रख दिया है। ऐसे ही तमाम चर्चाएं, कैंसर से जुड़ी जो भ्रांतियां हैं उस पर मैम से हम जुड़ते रहेंगे, सवाल इनसे लगातार जारी रहेगा। और अभी भारत लाइव के इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।